और कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। डेली एक्सीडेंट होते हैं, ड्राइवर आता है तो उसकी गल पकड़ते हैं। जैसे राजस्थान सरकार इस निजमा इतने भ्रष्ट हो गई है कि ये किसी के पास गौर भी नहीं कर रही। 485 रुपए बड़े ट्रक का टोल लगता है। 1000 की ट्रक की नई टायर की जोड़ी है, जो कि एक दो तो फटते ही फटते हैं। कुल ही ये सरासर गुंडागर्दी है इनकी। हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ टोल रोड पर धरना जारी। आज भी धरना जारी है। ट्रक ड्राइवरों के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि 700-750 रुपये हमारे से टैक्स लिया जाता है और खड्डा नुमा सड़क होने के कारण हमारे वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, टायर फट रहे हैं। लेकिन हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ तक टोल रोड की स्थिति को सही नहीं किया जा रहा है। इसीलिए टैक्सी ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर व आम जनता मिलकर इस डबली टोल नाका और सूरतगढ़ के नज़दीक टोल नाके पर RSRDC का जो टोल नाका है इस पर धरना दिए हुए हैं। जब तक सड़क सही नहीं होती है तब तक इस पर टोल वसूली हम नहीं होने देंगे। वहां पर धरनार्थियों के द्वारा यह घोषणा की गई है। 7 दिन का वक्त दिया गया है, उसके बाद यह आंदोलन उग्र रूप ले लेगा। यह वहां पर धरने पर बैठे हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है। प्रशासन का कोई अधिकारी इनसे वार्ता करने के लिए अभी तक नहीं पहुंचा है। चलिए सुनते हैं टैक्सी ड्राइवर, आम जनता और जो धरने पर बैठे हैं उनका वहां पर सामूहिक रूप से जो धरना लगाया गया है उसके बारे में और टोल कंपनी पर क्या लगा रहे हैं आरोप। चलिए सुनते हैं। नमस्कार जी, मैं जनता ट्रक एसोसिएशन पीलीभंगा से। हम बहुत ही दुखी हालत में आके इस टोल पे रुके हैं। इसको इसीलिए बंद करवाया कि इसका इतना बुरा हाल है भाई साहब। हम पीलीभंगा मेन सेंटर में बैठे हैं, जगह जगह खड्डे हैं, कोई नहीं है कि आप डिवाइडर चेक कर लो, इनकी ये टोल के भी हालत चेक कर सकते हो आप। इनका खुद का हालत देखो क्या हो रहा है। यहाँ कोई भी महिला बच्चा कैसे भी 2 मिनट भी रुकना चाहिए ना, रुक नहीं सकते। वो सामने होटल है, वहाँ जाके वो स्टॉपेज करते हैं। कोई क्रेन नहीं है, कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, XYZ कोई सुविधा नहीं है। सिर्फ है कि ये गुंडागर्दी है, बिल्कुल टोल के नाम पे गुंडागर्दी। 485 रुपये बड़े ट्रक का टोल लगता है, मतलब कि 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से पड़ता है वहाँ से। और 10 रुपये क्या, मैं कहता हूँ 1 रुपये का हक नहीं आ रहा भाई साहब। 50,000 की ट्रक की नई टायर की जोड़ी है, जो कि एक दो तो फटते ही फटते हैं। मतलब धमाका होता है ऐसे जैसे कहीं बम फटा हो, पर इनकी सेहत पे कोई असर नहीं। इन्होंने तो टोल लेना ही लेना है। फुल एकदम सरासर गुंडागर्दी है। इनके पास कोई विवरण नहीं है इस चीज़ का, कब से टोल चालू था, कब से इसकी ये वो वैलिडिटी खत्म होगी, कोई विवरण नहीं है इनके पास। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही ये सरासर गुंडागर्दी है इनकी। बस डंडे के जोर पे चला रहे हैं। हम जैसे आ गए, रात बैठे थे, लाइट काट दी, ठीक है। ये कहते हैं यहाँ से भागें कैसे ना कैसे, पर हम ऐसे नहीं जाएंगे जब तक ये रोड नहीं बनती। पानी बंद कर दिया, वो देखो सामने वाटर कूलर, आप कैमरा घुमाइए उधर देखिए, वो बंद कर रखा है। हमें कोई पानी की सुविधा नहीं है। हमने खुद के कैंपर ला रखे हैं यहाँ पे, जो कर रखा है हमने अपने दम पे कर रखा है। कूलर लगे हुए। हनुमानगढ़ टैक्सी यूनियन से प्रधान सुरेंद्र बुढ़िया। इस रोड का इतने मतलब गंदा हाल कर रखा है इन्होंने, जिससे कम से कम 12,000 पेड़ काटे थे इस रोड पे, और इन्होंने आज तक कोई 12 पेड़ नहीं लगाए यहाँ। और कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। डेली एक्सीडेंट होते हैं, ना कोई लेटरिन, कोई बाथरूम, ना कोई पानी, कोई कुछ। किसी के लिए भी इन्होंने मतलब किसी ड्राइवर आता है तो उसकी गल पकड़ते हैं। जैसे मतलब ये कॉलेज जाते हैं तो उनका भी पूरे टोल टैक्स लेंगे हम, और लेने देने के ये कुछ थोड़ा बहुत बोलता है तो उसके मारा कुटी करने ये पड़ते हैं जी। और इस राजस्थान सरकार इस निजमा इतने भ्रष्ट हो गई है कि ये किसी के पास गौर भी नहीं कर रही भी किसी कोई सुविधा दे, कोई और दे। अब जब से इलेक्शन आ गए, अब सब वोटरों के लिए भाजे हैं। उसके बाद कोई 5 साल किसी को नहीं पूछता भी इनके साथ क्या बीत रही है। जो अपना घर चलाने के लिए ये 10,000 का 50,000 का साधन ले रखा है, उसका ये 10 रुपये किलोमीटर तो टोल नाका ले रहे हैं, और 12 रुपये किलोमीटर में गाड़ी जा रही है। उसका कोई मतलब नहीं है इनको। ये कहते हैं भाई जेब काटनी है, जनता की काटनी है। तो इसको तो टोल प्लाजा को लूट की दुकान भी कहा गया। तो लूट की दुकान ही है जी। अभी तक कोई आज तक ये कभी सोचा है? हमारी 50 लाख की गाड़ी है, 15 साल बाद में उसको कबाड़ में बेचो, चाहे 5,000 की बेचो। और उनके ये कह रहे हैं हमारा टोल नाका आगे रिन्यू करवा दिए हमने 2032 तक। कितने दिन से बैठे हैं हम 5 चौथा दिन हो गया हमें।
और कितने दिन बैठेंगे आप? जब तक ये टूल नाका यहाँ से उठाना पड़ेगा इसको, तभी हम उठेंगे, नहीं तो हम नहीं उठेंगे यहाँ से। सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, या तो हमारा ये कोई मसला हल करो, या इनका कोई ये रोड पूरी ये रोड बना के दो। टूल देने में हमने नहीं सकते, हम टूल देने के लिए राजी हैं, पर इनको बेमतलब गालें सुननी, हमें बेइज्जती करने, इनको ड्राइवर से मारपीट करनी, ये 50-50 गुंडे पाल रखे हैं इन्होंने। तो ये ट्रक का ड्राइवर है भाई साहब, सबके पास क्योंकि फुल पैसा है, रोज का 20-25 लाख रुपए यहाँ से ये लेके जाते नहीं संभाला सर, कोई कुछ नहीं ना जीता हुआ विधायक। ये ट्रक ड्राइवर है, सभी इन सरकार से हमारा निवेदन है, 7 दिनों का हम टाइम दे रहे हैं इनको, 7 दिनों हमारे साथ कोई बातचीत करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो हम इस आंदोलन को आगे से आगे और बढ़ाएंगे। हमारे जितने टैक्सी स्टैंड के हैं, ट्रक ड्राइवर भाई हैं, कोई पिकअप वाले हैं, सब कुछ है, ये सभी आने के लिए तैयार हैं। इस आंदोलन को हम आगे से आगे तेज करेंगे। धरने पर बैठे लोगों का आरोप है कि टोल कंपनी के द्वारा सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। सड़क की स्थिति खड्डेनुमा को सुधारा नहीं जा रहा, इसलिए जब तक सड़क ठीक नहीं की जाती है तब तक हम टोल नाके को चलने नहीं देंगे। और प्रशासन के द्वारा वार्ता नहीं करने पर भी उनके अंदर रोष पैदा हुआ है और प्रशासन को चेतावनी दी है कि आप जल्द वार्ता कर समस्या को हल करवाइए, अन्यथा पूरे ज़िले के अंदर जय आंदोलन चलाया जाएगा। देखना है प्रशासन जागता है, टोल कंपनी जागती है, क्या खड्डानुमा सड़क को ठीक करने के लिए कोई प्रयास होते हैं, जहाँ इसी प्रकार टोल लंबे समय तक बंद रहता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।